नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित रिवीजन सीरीज के बारे में, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु की जो वृद्धि होती है वो भी इसी खान पान और इनके विटामिन की वजह से होती है। उसकी शारीरिक जो गतिविधियां होती है वो भी इसी का अकॉर्डिंग चेंज होती है। गर्भनाल की जो वृद्धि होती है वो भी इसी से ही होती है, और माता के शरीर में जो वृद्धि होती है वो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रखने के लिए भी होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, हैजा एवं दस्त द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं ये आपको बताना है। विषाणु संक्रमण से, जीवाणु संक्रमण से, कृमि से, या फिर प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीवाणु संक्रमण से। प्रश्न नंबर 3 हमारा, उससे पहले की इन्फॉर्मेशन है, रोजाना लाइव क्लास जो है हमारी शाम को 7 बजे चलती है, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि सबको इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा, शाकाहारी माता में की कमी होने से संभावना अधिक होती है, किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, या फिर आयरन। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो होगा विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से चलिए, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं, और प्रोटीन के परत, वसा के परत, कार्बोहाइड्रेट के परत, या फिर पानी के परत, यानी किसकी मोटाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी मोटाई वसा के परत नापने के लिए किया जाता है। टिटनेस का अभिलक्षण है, टिटनेस का जो लक्षण है वो कौन सा है। पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द, ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द, या फिर उपयुक्त सभी। टिटनेस का जो अभिलक्षण है वो क्या है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त जो तीन ही लक्षण टिटनेस के ही है। अगला प्रश्न हमारा, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है। जो 24 घंटे के अंदर दी जाती है वो कौन सी है वो आपको बताना है। HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया, या हिम शुष्कीकृत यानी कि लायोफिलाइज्ड। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। अगला प्रश्न, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। विशेष दूध, कत्थई दूध, पीयूष कोलेस्ट्रम, या फिर कोलेस्ट्रॉल भारत। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो शुरुआती के 2 से 3 दिन होते हैं उसके अंदर जो पीला पीला तरल पदार्थ आता है वो होता है पीयूष कोलेस्ट्रम। अगला प्रश्न हमारा, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य, यहाँ पर स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया था खसरा महामारी वाले देश, पोलियो महामारी वाले देश, ट्यूबरक्लोसिस महामारी वाले देश, और टिटनेस महामारी वाले देश। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी की जो बीमारी होती है वो टीबी। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा पोलियो महामारी वाले देश। अगला प्रश्न, हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए, विटामिन सी, या फिर आयरन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है। आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, या कैल्शियम न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका जो वजन है वो कम होता है, तो इसके कौन सा कारक जो है इसमें से प्रभावित करता है, यानी किस कारण की वजह से ऐसा होता है। माता की आयु, माता की उम्र की वजह से ऐसा होता है क्या,
माता के अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि डिलीवरी से पहले जो उसकी देखभाल होती है, जो केयर होती है, उसका खान पान होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर उपरोक्त दोनों यानी ए व बी दोनों, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता की आयु पर भी डिपेंड करता है और माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल के कारण भी ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चे को कहा जाता है। अपेक्षित जो उसकी आयु वर्ग होती है उसमें से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहते हैं? शयी, वृद्धिरुद्ध, सामान्य से कम बार या सामान्य से अधिक बार। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वृद्धिरुद्ध, यानी कि उसकी वृद्धि रुक जाती है। अगला प्रश्न हमारा, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रमण, पोषण, आनुवंशिक या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अभियान, या फिर नेशनल रीजनल हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, यह आपको बताना है। NRHM का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर में ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को पर रखना आवश्यक होता है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है, यानी कि ऊष्मा का जो तेजी से ह्रास होता है उसके लिए कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस होता है, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होता है, कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस। जन्म के बाद जो नवजात शिशुओं के शरीर में जो ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है उसके लिए जन्म कक्ष जो होता है, जिस कक्ष में उसका जन्म हो रहा है, उसके लिए न्यूनतम तापमान क्या होता है? तो उसके लिए न्यूनतम तापमान कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर, बेरी-बेरी कौन सा विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी-बेरी रोग होता है वो कौन सा विटामिन की कमी से होता है? ये आपको बताना है। विटामिन बी, हार्मोन की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर लोहा की कमी से। तो यहाँ पर देखो सीधा सा क्वेश्चन है, बेरी-बेरी कौन से विटामिन की कमी से है? तो ये तीनों विटामिन है ही नहीं, तो ये तीनों कट जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है? कायाकल्प योजना के जो पुरस्कार थे उनको कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया है, यह आपको बताना है। 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 श्रेणीगत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। अतिरिक्त रचना को भ्रूण जो होते हैं उसको पोषण कौन प्रदान करती है? ओल्ब, जरायु, नाभिका या फिर अपरा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ जो है उसका निर्माण कौन से सन में हुआ था, ये आपको बताना है। 1987, 1988, 1989 या फिर 90। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1987 में इस संघ का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिक वर्षों तक कैद किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको 2 वर्षों तक कैद किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों की रोजाना सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कल जो होगी हमारी क्लास नंबर 4 होगी और सेम इसी टाइम पे शाम को 7 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।